प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की थर्ड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्रांतिक घटना एवं वांडरमाल समीकरण तथा क्रांतिक घटनाओं की क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करेंगे। क्रिटिकल फिनोमिना एंड वांडरवाल इक्वेशन, इसके बारे में आज हम डेरिवेशन करेंगे। हम जानते हैं वांडरवाल समीकरण P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यह है आपका समीकरण नंबर 1। यदि हम इस समीकरण के लिए n इज इक्वल टू 1 यानी 1 मोल गैस के लिए सूत्र को लेते हैं तो n इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा और आपका समीकरण हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यह है आपका समीकरण नंबर 2। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले P को V माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है PV माइनस PB, और फिर हम a अपॉन वी स्क्वायर को v माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाता है PV माइनस PB प्लस a अपॉन v माइनस AB अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। यदि इसमें पूरा थोड़ा सा डल हो तो आपको इसके लिए साथ में PDF डाला जाता है। LCM लेने पर PV क्यूब, अब आपने इसका क्या लिया LCM, तो LCM जब हम लेते हैं तो लेने पर नीचे आ गया आपका डिनोमिनेटर में या हर के अंदर V स्क्वायर। अब PV जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा PV क्यूब माइनस PBV स्क्वायर प्लस AV माइनस AB इज इक्वल टू आर टी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 क्या है? PV क्यूब माइनस PBV स्क्वायर प्लस AV माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। V स्क्वायर यहाँ पर हर में है राइट हैंड साइड में, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये V स्क्वायर ऊपर अंश के टर्म में चला जाएगा, यानी ये आर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने पर PV क्यूब माइनस PBV स्क्वायर प्लस AV माइनस AB इज इक्वल टू V स्क्वायर आर टी। ये है आपका समीकरण नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में P का भाग देने पर, जब हम इसमें P का भाग देते हैं तो सब जगह सब टर्म्स को हम डिवाइडेड बाय P लिख देते हैं। तो जहाँ पर ऊपर भी P है वहाँ वो P दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो उस तरह से हमारा समीकरण आ जाएगा V क्यूब माइनस BV स्क्वायर प्लस AV अपॉन P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू V स्क्वायर आर टी अपॉन P। ये है आपका समीकरण नंबर 5। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड में V स्क्वायर आर टी अपॉन P है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेने में प्लस वाली संख्या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V क्यूब माइनस BV स्क्वायर माइनस V स्क्वायर आर टी अपॉन P प्लस AV अपॉन P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0। अगले समीकरण में V क्यूब माइनस V स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, दो टर्म V स्क्वायर की है, और फिर ब्रैकेट में आ गया B प्लस आर टी अपॉन P प्लस AV अपॉन P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6
एक क्यूबिक समीकरण है। क्यूबिक समीकरण क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पर v क्यूब, v स्क्वायर और v तीनों पद हैं, इसलिए ये समीकरण क्या कहलाती है? क्यूबिक समीकरण कहलाती है। आप सब जानते हैं क्रांतिक ताप पर क्या होगा? T बराबर TC के होगा, P बराबर PC के होगा और V बराबर VC के होगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्रांतिक ताप आयतन के क्रांतिक ताप पर समीकरण से देखें तो चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दाब के एक मान के लिए आयतन के 3 मान संभव हैं। क्यों? मैथमेटिकली क्यूबिक इक्वेशन का मतलब ये होता है, यानी दाब के एक मान के लिए आयतन के 3 मान संभव हैं। और इस बात को मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर VC है। कहाँ पर है V बराबर VC? क्रांतिक ताप पर। तो क्रांतिक ताप पर है V बराबर VC। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 7। इसको जब VC को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं देन V माइनस VC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि हम कह रहे हैं कि वान वाल की समीकरण जिसमें V क्यूब, V स्क्वायर और V तीनों है, इसलिए वो क्यूबिक इक्वेशन है। इस कारण से V माइनस VC होल क्यूब इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये क्या बन गई? एक और क्यूबिक इक्वेशन बन गई। और इस क्यूबिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए, आप राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर देखिए, इसको सॉल्व किया हुआ है। V माइनस VC इंटू V माइनस VC इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर माइनस 2V VC प्लस VC का स्क्वायर। इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं V माइनस VC से और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है V क्यूब माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। ये है आपका समीकरण नंबर 9। यानी इस समीकरण को जब V माइनस VC होल क्यूब को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है V क्यूब माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 क्यूबिक इक्वेशन हो गई। एक क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास V क्यूब माइनस V स्क्वायर ब्रैकेट में B प्लस RT अपॉन P प्लस AV अपॉन P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0 और एक क्यूबिक इक्वेशन समीकरण नंबर 9 है। अब हम कंपेयर करते हैं समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 9 को। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हम इनको देख सकते हैं कि V क्यूब फर्स्ट टर्म में बराबर, सेकंड टर्म में समीकरण नंबर 9 में है 3VC V स्क्वायर और समीकरण नंबर 6 में है B प्लस RT अपॉन P V स्क्वायर। यानी V स्क्वायर बराबर है, इसलिए 3VC किसके बराबर हो गया? B प्लस RTC अपॉन PC के। इसको हम समीकरण नंबर 10 से डिनोट कर देते हैं। अब अगला जब हम टर्म देखते हैं तो तीसरी टर्म है प्लस 3VC स्क्वायर V और समीकरण नंबर 6 में यही वाली वैल्यू है आपके पास A अपॉन V अपॉन P। तो V और V एक जैसे हो गए और ये हो गया आपका 3VC स्क्वायर किसके बराबर हुआ? इज इक्वल टू A अपॉन PC के। यहाँ पर हम T की जगह TC लिखते हैं, P की जगह PC के लिखते हैं और V की जगह VC, क्योंकि ये सब बात कहाँ पर हो रही है? दोनों समीकरण कहाँ पर कंपेयर हो रहे हैं? जहाँ पर कि T बराबर TC है। तो ये वाली जो समीकरण को कंपेयर करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं? क्रिटिकल कंडीशन में कंपेयर करते हैं। इसलिए हम P, T और V की बजाय जो हम लिख रहे हैं वो B प्लस RT अपॉन P की जगह
आर टी सी अपॉन पी सी लिख रहे हैं और ए अपॉन पी की जगह ए अपॉन पी सी लिख रहे हैं। तो ये V3VC² इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन पी सी। इसको हम समीकरण नंबर 11 से बताते हैं। अब हम यहाँ पर आगे कंपेयर करते हैं तो VC³ इज इक्वल टू हो जाता है ए बी अपॉन पी के। चूँकि ये क्रांतिक ताप पर है इसलिए पी की जगह हम पी सी लिखते हैं। तो इस तरह से हमें समीकरण 6 और 9 दोनों को कंपेयर करने पर अगली 3 समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। पहली है 10 नंबर 3VC इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन बी सी। 11 नंबर 3VC² इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। 12 नंबर VC³ इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। अब हम समीकरण नंबर 12 में 11 का भाग देते हैं। जब हम 12 में 11 का भाग देते हैं तो VC³ अपॉन 3VC² इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी अपॉन ए अपॉन पी सी होगा, अर्थात VC इज इक्वल टू 3B के बराबर हो जाएगा। यह है आपका समीकरण नंबर 13। VC का मान समीकरण नंबर 11 में रखते हैं। जब हम VC का मान समीकरण नंबर 11 में रखते हैं तो 3 ब्रैकेट में 3B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी है। तो PC का मान आपके पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू ए अपॉन 27B²। ये आपका है समीकरण नंबर 14 या 14, इक्वेशन नंबर 14। अब PC व VC का मान इक्वेशन नंबर 10 में रखने पर जब हम इस समीकरण से PC VC का मान कौन सी 13 14 से इक्वेशन नंबर 10 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 10 आपका है 3VC इज इक्वल टू बी अपॉन आर टी सी अपॉन पी सी। 3VC इज इक्वल टू है 9B इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन ए अपॉन 27B²। 9B में से 1B माइनस हो जाएगा, देन ये आ जाएगा आपका 9B माइनस B इज इक्वल टू आर टी सी इंटू 27B² अपॉन ए। टी सी इज इक्वल टू 8A अपॉन 27RB। इक्वेशन नंबर 15। तो इस तरह से हम इसके अंदर TC, PC और VC के मान निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ A एंड B की। A एंड B दोनों ही वान डेर वाल स्थिरांक हैं। अब हम VC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में रखते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 10 में VC की वैल्यू रखते हैं तो ये 3VC इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ये है आपका इक्वेशन नंबर 10। 10 में हमने VC की वैल्यू रखी तो 3 इंटू 3B इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ये हो गया आपका 8B इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन पी सी, या B इज इक्वल टू हो गया आर टी सी अपॉन 8PC। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 16 से B का मान निकाल सकते हैं। अब हम समीकरण नंबर 12 में BC की वैल्यू रखते हैं। VC³ इज इक्वल टू AB अपॉन PC। देन VC 3B का होल क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन PC। तो समीकरण नंबर 12 में हमने मान रख दिया VC का, देन ये आ गया आपके पास 27B³ इज इक्वल टू AB अपॉन PC, या A इज इक्वल टू 27B² PC। इससे थोड़ी देर पहले हमने समीकरण नंबर 16 में B का मान रखा था, B का मान ज्ञात किया था और B का मान था हमारा RTC अपॉन 8PC। अब RTC अपॉन 8PC के मान को
समीकरण नंबर 17 में रखते हैं। तो A इजिकल टू 27 RTC अपॉन 8 PC का होल स्क्वायर इंटू PC। तो A इजिकल टू 27 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64 PC, यानी इक्वेशन नंबर 18 में A इजिकल टू हो गया 27 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64 PC। तो इस तरह से हमने दोनों वान डर वाल स्थिरांकों का मान ज्ञात किया। अब हम R की गणना करते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 10 है जिसमें है 3VC इजिकल टू B प्लस RTC अपॉन PC। B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 16 से रखने पर, तो जब हम इसकी मान रखते हैं B का मान, तो 3VC इजिकल टू RTC अपॉन 8PC प्लस RTC अपॉन PC। RTC अपॉन PC को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया 1/8 प्लस 1, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है 9/8 RTC अपॉन PC, यानी 3VC इजिकल टू 9/8 RTC अपॉन PC, या VC इजिकल टू 3/8 RTC अपॉन PC, या R इजिकल टू 8/3 PCVC अपॉन TC। तो इस तरह से जब इस फॉर्मूले को लिया तो रियल गैस के लिए PCVC अपॉन RTC इजिकल टू 3/8 आया, या 0.375। 3/8 को जब हम भाग देते हैं तो इसका मान आ जाता है 0.375, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रियल गैस के लिए Z का मान 0.375 ही होता है, जबकि आइडियल गैस के लिए ये 1 के बराबर होता है। इस कारण से वास्तविक गैसें पर्याप्त विचलन दिखाती हैं। जब हम Z वर्सेस P के बीच में या P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस कारण से हमें पर्याप्त विचलन दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में वान डर वाल समीकरण की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस डेरिवेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।